जब काजू के फल पक जाते हैं तो वो जमीन पे गिरते हैं। उसके बाद जो वहां के लगे हुए लोग हैं, जो श्रमिक हैं या जो महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं कि जाके उस बागान से काजू को एकत्र करती हैं। एकत्र करके ले आके एक टंकी नुमा क्या होता है, स्थल होता है, वहां पे रख दिया जाता है। फिर उससे काजू के बीज को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जब काजू का बीज उससे अलग हो जाता है तो जो उसके ऊपर के छिलके बचते हैं उसको पहले परंपरागत तरीकों में देखोगे तो पैर से खूब उसको रगड़ा जाता है, मतलब उसका कुचला जाता है, और पैर से रगड़ रगड़ के उसके रस को बाहर निकाला जाता है। आधुनिक तौर पे अब मशीनें हो गई हैं जो रस बाहर निकालती हैं, लेकिन परंपरागत तौर पे क्या होता था, पैरों से उसको कुचला जाता था और कुचल के बिल्कुल उसका रस निकाल लिया जाता था। उस रस को मिट्टी के पात्र में एकत्र किया जाता है। जब मिट्टी के पात्र में रस एकत्रित हो जाता है तो उसको मिट्टी के नीचे कुछ दिनों के लिए दबा दिया जाता है, और जो प्राकृतिक किण्वन की प्रक्रिया है वो किण्वन की प्रक्रिया उसमें संपादित होती है। जब किण्वन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसको बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने के बाद फिर उसको गर्म किया जाता है ताकि उसका आसवन हो सके। आसवन की प्रक्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहले चरण में उर्वरक बनता है जो कम नशीली होती है, जिसमें क्या होता है, कम अल्कोहल होता है। फिर कोलेजा बनता है जिसमें उससे ज्यादा क्या होता है, दूसरे चरण में उससे ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है। और फाइनल तीसरे चरण में आपको क्या होता है, फेनी मिलता है। तो फेनी वहां का क्या है, देसी, आप उसको अल्कोहल कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में महुआ वगैरह की देसी शराबें बनाई जाती हैं,